अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अपना चैनल। एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ अपनी पटर लेके। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना अरसा गायब रहती है, फिर एकदम से आके वीडियो अपलोड कर देती है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो भाई असल में मसरूफियत तो थोड़ी सी हैं इलाफ की वजह से कि उसके काम तो इतने ज़्यादा नहीं होते, बस बच्चे को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है कि अभी मतलब जिस एज में वो है ना, तो इस एज में बच्चा ना ज़्यादा मामा के साथ ही अटैच होता है ना, तो दूसरों के पास जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता ना, तो फिर इसलिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्या कहते हैं, और इलाफ से ज़्यादा ये जो हड हरामी और सुस्ती है ना मेरे अंदर, ये भी मुझसे कुछ नहीं करवाती। और अब तो फिर सर्दियाँ आ गई हैं, तो कितना ठंडा सा मौसम हो गया ना। आप लोगों के उधर मौसम कैसा है भाई? मौसम में, इस मौसम में तो जो सबसे बड़ी जो मेरे लिए मुश्किल होती है ना, वो ये मेरे हाथ और ये मेरे पाँव। पता नहीं क्या हो जाता है यार, मैं इन पे कुछ भी लगा लूँ ना, मतलब कुछ भी, दूध की मलाई भी उतार उतार के मैं इन पे लगाऊँ ना, तो भी इनका यही हाल रहना होता है। मतलब कलर तो डल हो ही जाता है, तो उसके कलर डल होने के साथ ना एक अजीब सी चीज़, मतलब छुप ही जाए ये तो फिर ही ठीक है। मतलब बुड्ढों बुड्ढों वाले लगते हैं, पता नहीं क्या स्किन अजीब सी हो जाती है। आप लोगों की भी होती है? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि किन किन मेरी बहनों के साथ ये मसला रहता है कि सर्दियाँ आते ही हाथ पाँव जो है ना, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि सर्दियों में मेरे हाथ पाँव वो जैसा मोर नहीं है, मतलब इतना प्यारा होता है और उसके पाँव अजीब से हैं, तो वो अपने पाँव को देख के रोता है, उसी तरह सर्दियों में मैं अपने हाथ और पाँव दोनों की तरफ देख के रोती हूँ। बहुत अजीब से हो जाते हैं यार। अच्छा हाँ, तो मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे ये पूछा था कि मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेट हुआ है। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा था कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है मेरी, लेकिन एंड टाइम पे फिर उन्होंने ऑपरेट कर दिया। मतलब सब सुना है, सब यही कहते हैं कि ये प्राइवेट डॉक्टर्स जो होते हैं ना, अपने पैसे बनाने के चक्कर में या मतलब, लेकिन एंड टाइम पे वो यही कह देते हैं कि भाई आपका ऑपरेट होना है। मैंने तो बड़ा मना किया था, काफ़ी मैंने कहा था कि भाई नहीं, मेरा ऑपरेट ना हो। जितनी भी कोशिश हो ना कि मतलब डिलीवरी नॉर्मली हो जाए, ऑपरेट से काफ़ी डर लगता है यार, काफ़ी मुश्किल सुना था होती है, लेकिन अब जब खुद पे गुजरी है तो पता लगा है सच में बहुत मुश्किल होती है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान है, मतलब आसान तो वो भी नहीं है लेकिन ईजी रहती है थोड़ी बहुत ये ऑपरेट के मुकाबले में। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मुझे मतलब लेबर पेन जब स्टार्ट हुई ना, रात से मुझे लेबर पेन स्टार्ट थी, तो मतलब सुबह का टाइम मैंने गुजारा कि थोड़ी सुबह हो जाए। जैसे ही थोड़ा दिन निकला, मैंने देखा दिन निकला, तो छोटी सिस्टर आई हुई थी मेरे पास। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे ना ऐसे पेन हो रही है। वो मुझे बाहर लेकर आई हैं, मामा को बताया, मामा मतलब मेरी सास, उनको बताया है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर देखते हैं, अगर ऐसे ही रहता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर चलते हैं। क्योंकि टाइम अभी जब हम लोगों ने चेक करवाया था तो पूरा एक मंथ पड़ा था। अभी उन्होंने कहा था कि एक मंथ है, उसके बाद मतलब डिलीवरी का टाइम है। तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, मतलब नहीं, पेन ज़्यादा होती जा रही थी, तो हम लोग गए हॉस्पिटल में गए। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि अभी नहीं, अभी टाइम है। और उस टाइम मेरे ख्याल से उस दिन था भी संडे था, इस वजह से कुछ डॉक्टर्स की भी छुट्टी थी या पता नहीं क्या इशू था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप घर ले जाएं, तो अभी टाइम है इनकी डिलीवरी में ना। अच्छा, तो वहाँ से जब हम निकले तो हम वहाँ बहावलपुर विक्टोरिया में चले गए हैं। मुझे पेन इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ज़्यादा पेन है तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। विक्टोरिया में गए हैं, वहाँ पे तकरीबन हम लोग 1 से 1.5 घंटा जलील हुए हैं वहाँ पे। वो मतलब इतनी ज़्यादा पेन में मैं थी। तो जिनके पास भी मतलब डॉक्टर थी, नर्सेस थी या जो भी था, उनके पास हम जाते थे तो वो ये कहते थे कि भाई डॉक्टर तो अभी राउंड पे है ही नहीं, डॉक्टर की ड्यूटीज चेंज हुई हैं, रात वाले चले गए हैं, सुबह वालों ने जो हैं उन्होंने अभी आना है। मतलब ठीक है यार, उन्होंने अभी आना है या कुछ भी, तो जो मरीज़ है वो मर जाए। मतलब इतनी पेन मुझे भी थी, मेरे साथ और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लेडीज़ थी, मतलब औरतें थी। पता नहीं इतने बुढ़ापे में क्या शौक होता है बच्चे पैदा करने का, अच्छा जो भी था। तो मतलब उनका भी इतना बुरा हाल था। तो लेकिन वो यही, जब भी उनके साथ पास जाके पूछो वो यही कह रहे थे कि भाई नहीं, अभी तो जो जिनकी डे ड्यूटी है वो डॉक्टर अभी आए ही नहीं है, ये है वो है, कोई चेक तक नहीं कर रहा था। मतलब वहाँ पे हम 1.5 घंटा जलील हुए हैं। तो उसके बाद
मतलब हसीब बाहर थे तो उन्होंने कहा कि मतलब वो बार बार कॉल्स करके पूछ रहे थे क्या हुआ है, कैसे भाई तबीयत कैसी है वगैरह वगैरह। उन्हें ये कह रहे थे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उन्होंने 3-4 दफ़ा कहा कि आप लोग आ जाओ, हम किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं। लेकिन वहाँ पे पता नहीं कोई एक मतलब इन लोगों का कोई जानने वाला था, पता नहीं कौन था, उसने कहा कि मैं करवा देता हूँ। ऐसे करते करते उस बंदे ने 1.5 घंटा गुजरवा दिया, लेकिन कोई डॉक्टर मतलब कोई भी चेक करने भी नहीं आई वहाँ पे। अच्छा ये नहीं था कि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि डे ड्यूटी की डॉक्टर नहीं, वहाँ पे डॉक्टर्स थी, डॉक्टर आ रही थी अपने पेशेंट को चेक करके वो लेके जा रही थी। मतलब जो जानने वाले थे ना उनके, उनको वो आ रही थी अपना मरीज़, हाँ भी जो उनके जानने वाला है उन्होंने उनसे पूछा, उसका चेकअप किया, उसे लेकर वो चली गई हैं। मतलब डॉक्टर्स थी, ये नहीं था कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह पूछेगा। हसीब ने जब 2-3 दफ़ा दोबारा उन्होंने कॉल की ना, तो फिर लास्ट में वो गुस्सा हुए कि भाई अगर नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग लेकर आ जाओ तो हम चलते हैं। वहाँ से हम लोग निकले तो हसीब ने अपने डॉक्टर, कोई उनका फ्रेंड है उससे कॉल किया प्राइवेट। करना हमने पहले भी प्राइवेट में ही था, लेकिन ये था कि सुबह का टाइम था और संडे थी, तो हम लोगों को यही था कि वहाँ से पास से, हम जिस हॉस्पिटल से निकले उधर पास ही विक्टोरिया था, तो हमने कहा कि चलो इधर चले जाते हैं ना। फिर उनके डॉक्टर फ्रेंड है जो, उसने कहा कि आप लोग इधर लेकर आ जाओ। वापस सम्मा आए हम लोग। अच्छा तो सम्मा में ना उन्होंने मतलब जब तक हम सम्मा में पहुँचे ना, मुझे पेन थी लेकिन थोड़ी ना ऐसे मतलब थोड़ी कम हो गई थी। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया ना, तब तो तकरीबन ख़त्म हो गई ना पेन, तब नहीं थी। ये होगा कोई 12 का टाइम होगा या 12:30 का टाइम होगा। तो उन्होंने कहा कि आप देख लें कि अगर ऑपरेट करवाना है आप लोगों ने, कोई इशू था, वो कह रहे थे कि मतलब बच्चा अंदर क्या सुसु कर देता है या कोई ऐसी कोई बात थी, तो कहते थे कि भी इशू हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, तो बेहतर यह है कि आप ऑपरेट करवा लें। हसीब ने आके मुझसे पूछा है, अच्छा मामा वगैरह ने पूछा, मैं कि नहीं, मैंने कहा जितनी भी हो मैं बर्दाश्त कर लूँगी जो भी होगा, लेकिन ऑपरेट नहीं करवाना मैंने ना। अच्छा तो हसीब ने मुझे, तो इन लोगों ने ना, जब मैंने मना कर दिया लेकिन फिर भी इन लोगों की अपनी कोई चलती रही है, इन लोगों ने मीटिंग की है, तो इन लोगों का यही डिसाइड हुआ कि ऑपरेट करवा लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये बात इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने मुझे ये कहा कि ना अंदर जाना है तो डॉक्टर ना सिर्फ चेक करेंगी, तो मतलब फिर तुम बाहर आ जाओगी। मैंने कहा चेक ही करवाने जाना है, मैं चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चेक करवाने अंदर गई हूँ। अल्ट्रासाउंड हुआ है तो उसके बाद वो ना मुझे दूसरे रूम में ले गए हैं। दूसरे रूम में जाके जब उन्होंने उस डॉक्टर ने मुझे कहा ना कि आप लेट जाएं, तो मुझे मतलब थोड़ा सा ना क्लिक हुआ मेरे माइंड में कि यार ये क्या, जब अल्ट्रासाउंड हो गया तो दोबारा ये मुझे इस रूम में क्यों लेकर आए और अब मुझे इतना रिलैक्स होकर लेटने का क्यों कह रही हैं। मुझे थोड़ा शक हुआ तो अच्छा, तब भी मैं आराम से लेटी हूँ। लेकिन जब वो डॉक्टर ने पूछा सीज़र कहाँ है, कॉटन कहाँ पे रखी है, जब वो ये चीज़ें पूछ रही थी, अल्लाह मुझे मुझे शक में पक हो गया कि भाई ये मेरा ऑपरेट करने लगे हैं। मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा कि ना मुझे बाहर जाना है। उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा मेरा दिल घबरा रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, आप आराम से लेटे, अभी थोड़ा सा है मतलब फिर आप बाहर चली जाएंगी। अच्छा मैं चुप करके लेट गई हूँ, तो फिर फ़ौरन से ना मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार ऑपरेट तो ये करने मतलब ऑपरेट तो मेरा होना है, मुझे पता लग गया था। मेरे माइंड में ना जो बात आई ना वो यही थी कि पता नहीं मैं बचती हूँ नहीं बचती, जो भी है ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। कहते हैं ना कि इस हाल में जो औरत होती है तकरीबन मौत के मुंह में जाके ही वापस आती है ना। काफ़ी मुझे अजीब सा था तो। अच्छा मुझे मौत का भी बिल्कुल भी डर नहीं था, ऐਵੇਂ ही मैं कहूँ कि मतलब मैं मरने से डर रही थी या ऐसी कोई सोच आई, ये सोच आई कि शायद मैं मर जाऊँ। लेकिन उससे ज़्यादा जो सोच थी वो ये थी कि यार मैं हसीब से मिल कर आई। हुआ ये था ना कि उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि सिर्फ चेक करने जाना है, तो मैंने तो हसीब पीछे खड़े थे, मैं मामा के साथ और पुप्पो थी साथ में शायद, तो उनके साथ में आ गई। तो उन्होंने मुझे मतलब रूम में अंदर दाखिल करके, तो खुद तो वो बाहर से ही चली गई थी, तो हसीब कहीं पीछे खड़े थे ना। मैंने मुड़ के उनकी तरफ देखा था, वो शायद कॉल पे बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे मिली नहीं थी, हमारी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने फ़ौरन से डॉक्टर को कहा, मैंने कहा मैंने बाहर जाना है, मैं रोने लग गई। उन्होंने कहा मुझे कि आप रो क्यों रही हैं, मैंने कहा मैंने बाहर जाना, मैं अपने हस्बैंड से नहीं मिल के आई। वो मेरे मुंह की तरफ देख रही हैं। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक दफ़ा बाहर जाने दें, मैं अपने हस्बैंड से मिल के आ जाऊँ। उन्होंने कहा चलें ठीक है आप ना जाएं।
मैं रूम से बाहर निकली हूँ, मैं सीधा अपने रूम में गई हूँ, वहाँ पे जाके मैं बेड को पकड़ के खड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा किसने कहा था कि ऑपरेट करना है, इन्हें किसने बुलाया है? जब सब मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। हसीब थे नहीं, रूम में नहीं थे हसीब, मामा वगैरह थी, मतलब बाकी फुफ्फो चाचियाँ वगैरह, मतलब जो आए हुए थे वो रूम में थे। तो वो मुझे कहें कुछ नहीं होता, तुम जाओ, तुम बाहर क्यों आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं बेड पकड़ के खड़ी हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने जब कहा कि मैंने ऑपरेट नहीं करवाना, आप लोगों ने क्यों डॉक्टर को बुलाया? आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। फिर मतलब मामा ने कहा कि हसीब को बुला के लाओ ना, कोई गया, हसीब को बुला कर लेकर आया। हसीब आया तो भाई मैं तो उन्हें पकड़ के, मैंने नहीं देखा कौन पास खड़ा है कौन नहीं खड़ा, क्या है क्या नहीं है, मैंने उन्हें पकड़ा है और मतलब मैं रोने लग गई हूँ। मैं रोई हूँ तो वो मुझे चुप करवा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कुछ नहीं होता, तो हिम्मत करो, तुम तो बहादुर हो, ये है वो है। मैं एक ही बात कह रही हूँ, हसीब मैं मर जाऊंगी, हसीब मैं मर जाऊंगी। तो मतलब मैं इस तरीके से रो रही थी कि मुझे देख के हसीब भी रोने लग गए हैं। और बेचारा वो भी रोया है, तो उसे देख के मामा रोने लग गए हैं, पीछे बाबा हैं, बाबा भी रोने लग गए, मेरे सास ससुर भी रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, हसीब भी रो रहे हैं। अब सारे हॉस्पिटल वाले तमाशा देख रहे हैं खड़े होके। फिर हसीब ने मुझे थोड़ा सा कहा कि भी कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे बहुत डर लगता है, अगर मैं मर गई फिर ये वो हसीब भी रो रहे थे। फिर भाइयाँ हैं मेरे, तो उन्होंने, भाई से वैसे ही थोड़ा सा डरती हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डरती हूँ यार। अच्छा, तो भाइयाँ हैं, तो भाई ने पकड़ के मुझे अलग किया है, तो मुझे कहते हैं कि क्या बात है, ऐसे कौन रोता है, बच्ची हो तुम, रो रही हो, कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। अच्छा, भाई ने मुझे पकड़ा तो, अच्छा हसीब ये कह रहा है कि इसे बाहर किसने आने दिया, उस डॉक्टर से पूछो जाके उसने इसे बाहर क्यों आने दिया। मैं हसीब के मुंह की तरफ देख रही हूँ, मैंने कहा झूठ बोल के मुझे अंदर भेज दिया था तुमने। मतलब बाहर आ गई तो तुम्हें यही शेम, मैंने कहा मतलब तुम लोगों ने तो प्लान कर लिया था पूरा है मेरी ची बोटी करने का। अच्छा, भाई मुझे अंदर मतलब जब छोड़ने गया ना, तो तब मैंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा है, हसीब भी मेरी तरफ देख रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे, मतलब बंदे को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए ना, पता नहीं क्यों, बस उस टाइम मुझे ऐसे लगा पता नहीं मैं दोबारा देख सकूंगी नहीं देख सकूंगी। नहीं मतलब उस टाइम बहुत अजीब सा ना मुझे लगा। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है कैसे है, लेकिन उस टाइम बार बार बस जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, पता नहीं क्यों उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैं ना आखिरी दफ़ा देख रही हूँ, पता नहीं दोबारा मैंने देखना है नहीं देखना। उन्होंने मेरी तरफ देखा है, और जब उन्होंने देखा ना कि मतलब मैं रोते हुए देख रही हूँ, शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ क्या हुआ, उन्होंने ना फ़ौरन से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, मैं रूम में अंदर जाके मैं लेट गई हूँ। मुझे नहीं पता ना, मैं जाके लेटी हूँ, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मतलब कोई, मैंने काफ़ी सुना था कि रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन लगाते हैं, वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है आने वाले टाइम में, या कुछ भी ऐसे होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा मुझे नहीं याद। मैंने बाद में पता भी करवाया था, वो कह रहे थे रीढ़ की हड्डी में मेरे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा, उन्होंने मेरे हाथ में लगाया था, और थोड़ी देर बाद ही मतलब हम टुन हो गए थे, मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद जब इलाफ पैदा हो गई है सब है, तो डॉक्टर ने कहा ना कि 4 घंटे बाद इसे होश आनी है, तो 4 घंटे तक आप लोगों ने ना इसे बुलाने वगैरह की कोशिश नहीं करनी कुछ भी। और आप लोग, अच्छा जब जैसे मुझे होश आया है ना, अजीब सा माइंड में ना ऐसे जैसे किसी ने खींच के मुझे किसी चीज़ से ऐसे बाहर किया है, मेरे माइंड को पता नहीं क्या एक अजीब सी थी। अब मैं बता भी नहीं सकती, कुछ अजीब सा था, ऐसे जैसे मुझे होश आया ना, जैसे मेरे जहन को किसी ने खींच के एक जगह से दूसरी जगह पे लाया हो या कुछ भी हो। तो मुझे ना सबके बोलने की आवाज़ आ रही थी, पहले दूर से कहीं से आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी करीब होती गई है। मुझे होश आया ना, मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने कहा हसीब कहाँ पे है। मैं जब मुझे थोड़ा सा होश आ भी रहा था ना, तब भी सब कहते हैं कि मैं हसीब का ही नाम ले रही थी। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने कहा हसीब कहाँ पे, उन्होंने कहा हसीब बाहर है। मुझे, अच्छा मुझे ये चीज़ें याद भी नहीं है, मुझे ये बताई गई हैं, मुझे ये याद नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं, मुझे ये सिर्फ जैसे किसी ने बताया मैं वैसे मुझे पता लगा। अच्छा, मैंने पूछा कि हसीब कहाँ पे, हसीब आया है। और हसीब आया तो ना, हसीब से कहने वालों ने कहा है, मुझे नहीं पता, मैंने ये पूछा है कि आप खुश हो, हसीब कहते हैं कि हाँ मैं ना खुश हूँ। हसीब का ना थोड़ा सा मतलब ऐसे शौक था कि बेटा पैदा हो ना,
वैसे तो जब डॉक्टर ने बेटी का बताया था वो काफ़ी खुश थे, सब ठीक था, और मामा पापा मेरे बहुत खुश थे। मेरे यहाँ पे घर में मायके में सब बहुत खुश थे। मेरी बहनें कहती भी यही थी कि यार बेटी पैदा होनी चाहिए, पहली बेटी हो, बेटा ना हो, हमें बेटी का शौक है। मामा पापा वगैरह भी थे, उन्होंने भी यही कहा था कि बेटी। जब उन्होंने सुना था वो लोग काफ़ी खुश हुए थे। किसी को भी कुछ भी नहीं था। मुझे भी जब हाँ मुझे थोड़ा शौक था कि बेटा हो, लेकिन जब पता लगा कि बेटी है तब मुझे भी नहीं था, मैं भी खुश थी। मैंने नाम वगैरह भी सोच लिया था, सब ठीक था। बस हसीब को ना कहीं थोड़ा सा था कि पहला बेटा होता, तो इसलिए ना जब मैंने पूछा ना सबसे पहले, तो मैंने यही पूछा कि हसीब आप खुश हो? उसने कहा "हाँ, खुश है"। मैंने कहा बेटी पैदा हुई है ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आप फिर भी खुश हो? तो उन्होंने ना मेरे माथे पे मतलब प्यार किया है। उन्होंने कहा हाँ मैं ना काफ़ी खुश हूँ। बस मुझे तो फिर कहते हैं कि उसके बाद हसीब जहाँ भी जाता था ना मतलब थोड़ा सा रूम से बाहर जाता था, मैं बाद में फिर से कहती थी हसीब को बुलाओ, हसीब खुश है ना, मतलब यही बात मैं कर रही थी बार बार। पता नहीं क्यों उस टाइम वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप के माइंड में हो ना, फिर नशे में शायद वही बार बार आती है, या कोई ऐसा सीन होता है। तो भाई यही था मुझे कि पता नहीं हसीब खुश है या नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर यार मतलब मैंने ये सुना था कि जब ऑपरेट होता है ना, सी सेक्शन होता है, तो उसके बाद ना सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है कि जिस्म में ना कपकपी सी आ जाती है। पर मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि जब बिलाव पैदा हुई है तब थी तो गर्मियाँ ही, लेकिन उन्होंने कहा था कि गर्मी भी हो तो भी सर्दी लगती है बंदे को, मैंने सुना था। मुझे जो गर्मी लगी आप यकीन करें, मुझे लगता था जैसे मैं किसी तंदूर में हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से मुझे पानी नहीं पीने दे रहे थे कि पानी नहीं ज़्यादा पीना। भूख तो मुझे थी ही नहीं ना खाने पीने की, तो मैं शुरू से ही माशाल्लाह से हूँ, तो प्यास मुझे लगे, ज़्यादा पानी भी नहीं दे रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा था कि 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना है। मैं एक दिन एक रात रुकी हॉस्पिटल में, और दूसरे दिन मैं अपने घर में थी। मैंने कहा नहीं भी मैं घर जाती हूँ, मेरा यहाँ गुजारा ही नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा, बहुत गर्मी थी। और वो रात भी मतलब हसीब हॉस्पिटल में ही थे, थोड़ी देर वो रूम में आते थे, मेरे पास बैठते थे, तो मैं फिर उन्हें होता ये था कि वो जैसे ही आके बैठते थे ना, तो मुझे जो नींद आ भी रही होती थी ना वो भी नहीं आती थी, मैं दोबारा से उनकी तरफ देखती रहती थी, पता नहीं क्यों। तो वो मुझे कहते थे तुम मेरी तरफ देखती हो ना, तो मुझे अजीब था, मतलब पता नहीं क्या उन्हें, वो अभी भी ऐसे ही करते हैं, मैं उन्हें स्टिल देखूँ ना उनकी तरफ, तो वो पता नहीं उन्हें क्या फील होता है, वो शर्मा जाते हैं या कुछ भी होता है, तो वो मुझे अपनी तरफ देखने नहीं देते, मेरा मुंह पकड़ के उधर कर देते हैं, या मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या देख रही हो, क्या है ऐसा। तो वो ना उठ के फिर बाहर चले जाते थे, और वो आके बैठ में थोड़ा सोने की कोशिश करती थी, वो पास बैठे होते थे, तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, मुझे यही लगता था यार इन्हें भी गर्मी लग रही होगी, या गर्मी नहीं तो ये बैठे हैं तो ये कंफर्टेबल नहीं है या कुछ भी। फिर रात को पता नहीं क्या टाइम था, मैंने उन्हें कहा कि आप जाके सो जाओ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं भी सोने लगी हूँ। फिर सुबह सब आ गए थे। हाँ हुआ ये था कि मतलब शाम को थोड़ी देर के लिए मेरे पास लेकर आए लाव को, मैंने उसे देखा है, और क्या कहते हैं फीड वगैरह भी नहीं करवाया था, थोड़ा सा मैंने उसे देखा है, और वो फिर ले गए थे। सारी रात मेरी बच्ची मुझसे दूर रही रात को, और क्या कहते हैं हाँ वैसे ठीक ही उन्होंने किया था। मुझे इतना ज़्यादा पेन था, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, टांग में इतनी ज़्यादा दर्द, ऊपर से गर्मी मुझे इतनी लग रही हो, काफ़ी मतलब वो रात मुश्किल से कटी थी। हाँ बस वो टाइम थोड़ा अच्छा होता था जब हंसी पास आके बैठते थे तो वो भी मैं उन्हें कह रही थी कि आप बाहर चले जाओ, कि वो कंफर्टेबल नहीं होते थे ना, मोटे इतने कहाँ चेयर पे उन्होंने इजीली बैठना था यार अच्छा तो फिर एक बेड जो साथ में दूसरा बेड था, वहाँ पे चाची सो रही थी जो मेरे पास थी। वैसे तो उन्हें बिठाया था कि मतलब मेरे साथ वो रहेंगी, लेकिन वो मुझसे पहले ही सो गई थी अच्छा कोई नहीं यार, उनका भी मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उठ के पूछ लेती थी मुझसे कि कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं पेन वगैरह तो नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। अच्छा तो फिर क्या कहते हैं अगले दिन घर ले आए थे मुझे, और हाँ ये कितना अच्छे थे ना वो दिन भी। अच्छा पता है क्या मेरे साथ ये है कि मैं वो शादी वाला जब शादी हुई थी वो दिन थे, वो सोचती हूँ तो वो मतलब लगते हैं कि कितने अच्छे थे। मतलब जो चीज़ें हमारे एक अच्छे दिन हमारी लाइफ में आते हैं, वो फिर गुजर जाते हैं, तो फिर हम उन्हें सोच के ना खुश भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई ऐसे मिसिंग सा भी होता है ना कि हाय यार वो दिन गुजर गए। एक तो मेरे दुपट्टे पता नहीं क्यों नहीं टिकते। अच्छा हाँ फिर मैं क्या कह रही थी, मैं कहाँ पे थी। हाँ यही ना कि जो दिन गुजर जाते हैं वो बाद में कितने याद आते हैं ना, जो अच्छे दिन होते हैं।
ہاں جو برے دن ہوتے ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں، پر اچھا ہاں، ٹائم کی سب سے اچھی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے یار، اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ ہاں تو جی آپ لوگوں نے مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپریٹ ہوا ہے یا نارمل ڈلیوری ہوئی ہے، تو یہ ڈرامہ سارا ہوا تھا، مجھے بتایا انہوں نے یہی تھا کہ نارمل ہی ہونی ہے، اینڈ ٹائم پہ انہوں نے میری چیبوٹی کر دی تھی تو کیا کہتے ہیں، ٹھیک تھا، مطلب کافی زیادہ میں نے سنا تھا کہ ایسے ہی کرتے ہیں، اینڈ میں آ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا آپریٹ ہونا ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن جو بھی ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس درجے تک پہنچایا ہے، مجھے ماں بنایا ہے، ماں کے بعد مطلب یہ فیلنگز ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے بالکل بھی، مطلب یار سب سے ایک اچھی چیز، ٹھیک ہے آپ ماں بنے ہیں جو بھی ہے نا، ابھی تک جو میں نے فیل کیا سب سے اچھی چیز جو میں نے فیل کیا ہے وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ الاف جب رو رہی ہوتی ہے نا تو کوئی بھی اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اس نے جب میرے پاس آنا ہے، میرے گلے کے ساتھ لگنا ہے، تو مطلب میں اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہوں نا، پیار کرتی ہوں، تو وہ تھوڑی دیر بعد نا بالکل ایسے پرسکون سی ہو جاتی ہے یار، یہ جو فیلنگس اتنی زبردست ہوتی ہیں، اتنی مزے کی ہوتی ہیں، دل میں اندر تک کہیں سکون سے ایسے ملتا ہے نا یار، بہت اچھی یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ جب بچہ ماں کے پاس آ کے چپ کرتا ہے، ماں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور مطلب باقی یہ جو بچے رات کو جاگتے ہیں نا یار، دن میں انہوں نے سونا ہوتا ہے اور رات کو انہوں نے تنگ کرنا ہوتا ہے نا، رات کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کھیلو، اور ہمیں اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے تب، لیکن جو بھی ہے یار بہت اچھا ہے، بہت مزے کا ہے۔ میری دعا ہے کافی زیادہ یار، دل دکھتا ہے میری ٹک ٹاک پہ آ کے، مطلب میری ویڈیوز پہ بہت ساری مطلب بہنوں کے یہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو یار اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر بالکل بھی نہیں ہے، اللہ پاک سے آپ لوگ امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک سب کی جھولیاں بھریں گے، سب کو اولاد کی خوشی نصیب فرمائیں اللہ پاک۔ اور کیا کہتے ہیں، دوسری یہ بات جو اکثر کچھ لوگوں کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی شادی کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہوتا، کافی لڑکیاں، کافی میری بہنیں جنہوں نے مجھے کہا، ان سے جب میں نے پوچھا کہ شادی کو ٹائم کتنا ہوا، تو جی 6 منتھ ہوئے ہیں، 7 منتھ ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی سال ہو گیا یا 1.5 سال ہو گیا، تو یار اتنی جلدی آپ لوگ مایوس مت ہوا کریں، یہ ٹائم تو بہت ہی مطلب ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، لوگوں کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، 13 13 سال بعد ہوتے ہیں لوگوں کے بچے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے کافی کیسز دیکھے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دل بھی نہیں تھوڑا کرنا چاہیے نا۔ میرے خود شادی کے تقریباً 2.5 سال بعد مجھے پتہ لگا تھا کہ خوشخبری ہے، شادی سے بچے سے پہلے کا یہ جو شادی کے سٹارٹ کا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ انجوائے کیا کریں، یہ ٹائم بعد میں نہیں آنا ہوتا، مطلب کچھ پھر ظاہر سی بات ہے نا، سٹارٹ میں جو چیز ہوتی ہے، جو دن ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں تو ویسے نہیں رہتے نا، کچھ لوگوں کے رہتے بھی ہوں گے پتہ نہیں، لیکن میرے تو نہیں رہے کافی چینجنگ آ جاتی ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بجائے ایسے سوچوں کو اپنے ذہن میں لانے کے، آپ لوگ اس ٹائم کو، اس پیریڈ کو انجوائے کیا کریں کہ یہ ٹائم کافی اچھا ہوتا ہے، آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دیں، یہ دن بعد میں بہت یاد آتے ہیں یار، پھر کافی بعد میں مصروفیات بہت ہو جاتی ہیں اور سے مسائل بہت سے آ جاتے ہیں، پھر بچہ جب ہو جاتا ہے نا، الحمدللہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، بچہ آ جاتا ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماں بن جاتی ہیں لوگ، مرد باپ بن جاتے ہیں، کافی اچھا ہوتا ہے یہ، لیکن یہ ٹائم پھر نہیں اس طریقے سے پھر نہیں ہے نا، یہ ٹائم ہم گزار سکتے، انجوائے نہیں کر سکتے، پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا پاس بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا، ظاہر ہے وہ ٹائم جب آپ دو میاں بیوی کمرے میں اکیلے آپ اپنی باتیں کریں ہیں، پھر بعد میں بچہ ہوتا ہے تو پھر اس کی مطلب تھوڑی مصروفیت، تھوڑا باپ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، کچھ ماں اس کے ساتھ پھر مصروف ہوتی ہے، تو یہ ٹائم نہیں ملتا، تو آپ بہتر ہے کہ بجائے اتنے تھوڑے سے ٹائم میں یہ سوچنے کہ ہائے اللہ ابھی نہیں ہو رہا، یہ ہے وہ ہے، آپ اس ٹائم کو انجوائے کیا کریں۔ اور زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں نے مطلب کافی میری بہنوں نے یہی کہا کہ بھئی ہمارے ہسبینڈ کی طرف سے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہو جانا چاہیے، تو میں ان لوگوں کو بھی یہ کہوں گی تھوڑا ٹائم مطلب اگر لگ بھی جاتا ہے تو آپ پلیز اپنی وائف کو اس طرح سے مطلب ان کو نہ کیا کریں، انہیں سپورٹ کیا کریں، انہیں بلکہ یہ کہا کریں کہ یار اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر تو نہیں ہے، ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کافی مطلب، اور یار اتنے مایوس ہونے کی تو اب ضرورت ہے بھی نہیں، اتنی ساری دوائیاں آ گئی، سب کچھ آ گیا، سب ہو جاتا ہے، پریشان نہیں ہوا کریں میری وہ بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انشاءاللہ جلدی ہی کیا کہتے ہیں سب کی جھولیاں بھریں گے، اور اگر
کافی لوگ ہم نے دیکھے ہیں یار جن کی اولاد نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی خود کو پرفیکٹ، یار وہ فیل تو کرتے ہی ہوں گے لیکن وہ شو تو یہ کرواتے ہیں نا کہ وہ پرفیکٹ ہیں. یقیناً کہ ماں اور باپ، ایک فیملی مکمل ہی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. اولاد کے بغیر تو ظاہر ہے مکمل نہیں ہوتا، گھر ہی نہیں لگتا. لیکن پھر بھی پتہ نہیں اللہ کے کیا فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے. یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر فیصلے ہی کرتا ہے نا، کچھ برے تو نہیں ہوتے. کہیں نہ کچھ بھلائی ہی ہوتی ہے اللہ کے فیصلوں میں. تو وہ ہم دعائیں کر سکتے ہیں. تو میری سب بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو یہ خوشی دکھائیں. باقی آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور کیا کہتے ہیں یار، کیا کہنا تھا میں نے، ہاں میں نے یہ کہنا تھا کہ یار پلیز میری یوٹیوب چینل کو بھی ذرا سبسکرائب کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، لائک وائک شیئر وغیرہ تھوڑی سپورٹ کر دو اللہ دیو بندیوں ہیں. ایک تو مجھے ویسے ٹائم نہیں ملتا، اتنی میں سستی کی ماری ہوں کہ میں نے کیا کہتے ہیں مہینوں بعد ویڈیوز ڈالنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا مجھے سپورٹ کریں گے نا، آپ تھوڑا سا مجھے موٹیویٹ کریں گے تو یقیناً میں روز بھی ویڈیو ڈال لوں گی. مطلب پتہ تو لگے نا کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ ہے. اور اچھا کچھ نہیں، پتہ نہیں میں کیا کہنے لگتی ہوں اور بھول جاتی ہوں. میرے گھر والے کہتے ہیں تو ایک بچے جم کے پاگل ہو گئی ہیں، تو اگے تو بچے جمنے نہیں، تیرا حال کی بننا ہے. اچھا چلیں جو بھی ہے اللہ پاک سب کے لیے بہتر کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بس، بائے بائے، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.